રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। आपका परिचय? मेरा नाम अनुराधा सिंघी है और मैं एक एनिमल लवर हूँ, जीव दया प्रेमी हूँ। और मुझमें ये जो जीवों के तरह जो या इंसान हो किसी के प्रति जो काम करने की दया भावना सेंसिटिविटी है वो मेरे से बचपन में ही है। बचपन से ही मैं एनिमल के साथ खेल कूद के बड़ी हुई हूँ। बस मेरी फैमिली आर्मी और पुलिस में थी, तो वहाँ पे काफ़ी एनिमल्स का कल्चर जैसा होता है, सबके घर में होते हैं। तो वो माहौल से हम निकल के बढ़ के आगे आए हैं। और जब मैं यहाँ पे अब देखती हूँ, उस समय तो इतनी एनिमल्स के प्रति लोगों को नफरत या क्रूरता या कुछ भी कहीं नहीं थी, पर अभी जब हम देखते हैं तो मेरे को लगा कि नहीं, इनको जो स्ट्रीट पे जो पल रहे हैं, डॉग्स हैं या कैट्स हैं या गाय है या कोई भी है, इनको हमारी बहुत ज़रूरत है। बिकॉज जैसे जैसे ह्यूमंस पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, हम लोगों ने जो उनकी जगह पे कब्जा कर लिया है एनिमल्स की, फॉरेस्ट काट के, लैंड काट के, तो अब उनके पास कोई जगह नहीं रही है। तो फिर एक क्लैश होने लग गया ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। तो उसमें फिर काफी लोग को भगाते हैं, डॉग को, गाय को, किसी को भी कि हाँ निकालो, हमारी जगह है। तो ये भूल जाते हैं कि हम डॉग को लेकर नहीं आए हैं, हम उनकी जगह पे घुसे हैं और वो तो पहले से ही वहां पे थे। बंदरों को भगाते हैं, कई जगह तो गन फायरिंग करते हैं, कांटे लगा देते हैं, कितने घायल होते हैं। तो मेरी जो डॉटर है वो जब वो छोटी थी तब उसने ये पपीज को देखा जिनकी माँ मर गई है, खाना नहीं मिल रहा है उनको, फिर वो उनको लेके घर आती थी या मेरे को लेके चलती थी, चलो मम्मी देखो उसको खाना चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको लग गया है, वहाँ पे एक बर्ड पड़ी है, उसको इंजर्ड है। तो उस तरह से एक्चुअली मेरी डॉटर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एनिमल के प्रति, लाइफ के प्रति। हम लोग तो जो सेवा करते थे मंदिरों में जाके या फिर रास्ते पे जो गरीब होते हैं उनको खाना खिलाना, ब्लैंकेट बांधना, वो आज भी चालू है हमारा। ह्यूमंस का तो होता ही होता है, करते हैं, पर जो एनिमल्स की तरह जो जीव सेवा होती है वो मेरी डॉटर ने मुझ में इंट्रोड्यूस करी। और तब से लेके आज तक हमारा ये चालू है। कोई भी मुझको रोड पे एनिमल दिखता है, बर्ड दिखती है, घायल है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्राइमरी हो तो हम लोग कर देते हैं, अगर सीरियस है तो फिर हम उसको हॉस्पिटल या कोई एनजीओ लेके जाते हैं। आप कौन से एनजीओ से आपका एनजीओ चला रहे हैं? मेरा एनजीओ इज आरके फाउंडेशन करके है, रक्षा करुणा फाउंडेशन। ये फिर मैंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए जब देखा कि मैं इमीडिएटली, जब क्या होता है हम डॉग को रेस्क्यू करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो एक बार तो हमसे ट्रीटमेंट करा लेता है फर्स्ट टाइम, पर सेकंड टाइम हमारे हाथ नहीं आता है, कभी वो भाग जाता है यहाँ पर। तो फिर हमने इसको धीरे धीरे अपने घर पे लाना शुरू करा। मेरे घर हमेशा खुला रहता है मेरे एनिमल्स के लिए। फिर हम घर पे ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो उसको वापस उसकी जगह पे छोड़ देते हैं, बिकॉज रिलोकेशन डिसलोकेशन इलीगल है एज पर द लॉ। तो इसलिए मेरा घर एक काइंड ऑफ फॉस्टर होम बन गया है, जहाँ मैं एनिमल्स, बर्ड्स की सबकी फॉस्टरिंग करती हूँ। कोई भी बर्ड भी हो, एनिमल हो, कैट है, स्क्विरल है, उनके बच्चे भी कहीं मेरे पास आए थे लोग। अब तो लोग आके दे जाते हैं मेरे को कि ये पिजन हमको मिला, ये स्क्विरल मिली, ये कैट मिला, या चलो वहाँ पे डॉग इंजर्ड है। तो फिर रात को भी कई 12 बजे कॉल आते हैं, रेस्क्यू कॉल आते हैं हमारे को, गाय के लिए भी आते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो गया है। तो फिर हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने एक एनजीओ बनाया कि जैसे मैं एक अच्छी स्ट्रीमलाइन करके इनकी अपने घर पे सेवा कर सकूं। तो हमारा मेन मोटिव कह लीजिए या मेन लक्ष्य कह लीजिए इज टू डू समथिंग गुड फॉर देम, गिव बैक टू सोसाइटी। जो ये सोसाइटी है उसको हमें वापस देना है, तो वो हम करते हैं। और इसके साथ साथ एनिमल पे जो क्रुएलिटी हो रही है, जो आज बहुत बढ़ गई है, आप केरला देख लीजिए, आप बैंगलोर देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, इंडिया का कोई कोना नहीं है जहाँ पे डॉग को मारा नहीं जाता है। तो उसके फिर हमने खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, मोस्टली इसलिए क्योंकि वो खुद बोल नहीं सकते हैं, वो वॉइसलेस हैं जिसको कहते हैं ना, उनकी हम आवाज बने। उनको मारने से कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कोई बच्चा बीमार होता है या रॉन्ग ट्रैक पे जाता है या गंदी हरकतें करता है, सिगरेट ऐसे कुछ क्राइम करता है, तो हम लोग उसको मारते नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट फांसी नहीं दे देते। हम स्टडी करते हैं क्यों ऐसा कर रहा है, क्या रीजन है, वो रीजन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हेट क्राइम से नफरत करिए, क्रिमिनल से मत करिए। तो उसी तरह हम कहते हैं जानवरों से मत करिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है उसको स्टडी करिए, उसको सुधारिए। तो फिर हमने स्टडी किया, समझा, तो मालूम पड़ा कि इनको प्यार चाहिए और खाना चाहिए, बस 2 चीज चाहिए। आप वो दीजिए, कुछ नहीं करेंगे।
तो अब हम मेरे एनजीओ के थ्रू, आरके फाउंडेशन के थ्रू, अब हम एनिमल क्रुएल्टी पूरे इंडिया में लड़ते हैं। कहीं एफआईआर करानी हो, हेल्प करते हैं लोगों की, उनके लिए आवाज उठानी हो, बोलना हो। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि एनिमल्स के लिए एनिमल प्रोटेक्शन एक एक्ट है, इसके अंतर्गत एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिली एज पर लॉ। तो ये हम उनको जागरूक कराते हैं, उनको बताते हैं कि कानून क्या है। उनको हम भेजते हैं मटेरियल सारा कि आप पढ़ो, समझो, और सिर्फ उनके प्रति सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, बट उनको हेल्प करो, उनको आप बचाओ और उनकी हेल्प करो। इसके साथ साथ हमने लास्ट कोरोना के बाद से जो ह्यूमंस के लिए हम करते हैं, सड़क पे जो लोग रहते हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, जिनको ठंड लगती है विंटर्स में, जिनको कपड़े नहीं होते, कई बार आप गर्मी में देखेंगे धूप में वो नंगे पांव चल रहे थे, छोटे बच्चे, उनके पांव जल रहे होते हैं, तो उनको फिर हम चप्पल देते हैं, उनको फिर हम स्कूल बुक्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए विंटर्स में स्पेशली हम ब्लैंकेट्स हर विंटर बांटते हैं। इसकी प्रेरणा मेरे को कहाँ से आई थी, बहुत साल पहले जब कालूपुर रेलवे स्टेशन पे मैं थी विंटर के टाइम पे, तब मैंने ये देखा था एक आदमी और उसके फैमिली नीचे न्यूज़पेपर लगा के बैठे थे और उस पर बैठे नहीं सो रहे थे और ऊपर भी उन्होंने न्यूज़पेपर ही लगा रखा था। वो बहुत ट्रेम्बल ठंड में ठिठुर रहे थे। तो तब से वो हमारे में प्रेरणा आई और आज तक वो मेरी फैमिली हम लोग करते ही करते हैं। एंड कोरोना के बाद फिर हमने उनको खाना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया एंड ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आज तक चलता आ रहा है। इसके अंदर हम रेस्क्यू करते हैं, अभी जैसे उत्तरायण आता है तो उसमें हमारा कैंप लगता है, बर्ड्स रेस्क्यू होती है, बहुत बर्ड्स एटलीस्ट 300 टू या उतना हम पहुंच जाते हैं, उतना हम कर लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स। और अभी जैसे रिसेंटली साइक्लोन आया था, इसलिए हमारी हेल्पलाइन चालू होती है। 365 तो चालू ही रहती है, पर स्पेशल इसलिए हमारे और वॉलंटियर जुड़ जाते हैं। और इसलिए हमने फिर बारिश में भी, अभी साइक्लोन में जितनी भी बारिश थी, तूफान था, कुछ भी था, हम घर पे नहीं बैठे थे, वी वर आउट, हम बाहर थे और इनको रेस्क्यू कर रहे थे। तो आम पब्लिक को आप क्या मैसेज दोगे? मेरा सबसे अच्छा मैसेज और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कोएग्जिस्ट करिए, सब साथ में मिलके रहिए। कोई किसी की, ये जो धरती है किसी की खुद की नहीं है, सबकी है। अगर भगवान ने जानवरों को भेजा है तो और हमें भेजा है तो कुछ उसके पीछे मतलब होगा ना, एक साइकिल होती है, जिसे हम कहते हैं नेचर की साइकिल, उसको मेंटेन करने के लिए उनको भेजा है। और दूसरा बात है कि अगर आपको पॉपुलेशन कम करनी है तो ह्यूमन की करिए, एनिमल्स की करने से नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैसे ही रिड्यूस हो ही रहे हैं, उनकी जंगल जा रहे हैं, हैबिटेट जा रहे हैं, वो तो वैसे ही हो रहे हैं। तो एक कोएग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उनके पीछे क्या रीजन है समझना चाहिए और थोड़ा प्रेम, कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप लोग जो ये हमारे जो मन में धारा ये सब बैठी है कि दूध से शक्ति मिलती है, घी खाइए, मक्खन खाइए, यू नो, उससे एनर्जी आती है, बच्चों को बच्चा नहीं भी पिएगा तो भी गले में ठूस ठूस के वो दूध पिलाएंगे, तो ये एग्जैक्टली नहीं है। हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से हमें शक्ति, प्रोटीन सब मिल सकता है। पहले जमाने में ठीक था, बिल्कुल तो प्योर मिल्क था, अभी वैसा नहीं। अभी आप गाय देखिए, उसको स्टीरॉयड देके दूध निकालते हैं, इतने इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी इलीगल ब्रीडिंग होती है। आप डेयरी इंडस्ट्री देखिए, वहां तो मतलब अब खड़े जो खुद इंसान जो नॉन वेजिटेरियन है ना, वो भी वहां खड़ा नहीं हो पाएगा, इतनी क्वालिटी होती है, इतने स्टीरॉयड्स, इंजेक्शन डाल के उनको, गाय का फीमेल क्रॉस को तो रेप कह लीजिए, रेप होता है वहां पे, इतना उनपे अत्याचार होता है। हम दूध नहीं पी रहे, हम उनका खून पी रहे हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटे वो बच्चा बॉर्न हुआ था, उसको वो लोग वहां छोड़ देते हैं, अगले दिन आके ले जाते हैं, फिर जो गाय होती है वो दूध देना शुरू करती है, बछड़े को दूर बांध देते हैं कि माँ का दूध नहीं पी सके। आप सोचिए कितनी क्रुएलिटी हो रही है, एक बच्चा भूखा खड़ा है, अपनी माँ का दूध मांग रहा है, वो दूध हम पी रहे हैं। तो एक वीगनिज्म कंसेप्ट है, आप प्लीज उसको अडॉप्ट करिए। वीगनिज्म में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि उसमें दूध नहीं है, बिकॉज और हमारे कितने सेलिब्रिटीज, मैं आपको अपने ये विराट कोहली जी वो है, वो वीगन है, जॉन अब्राहम वो वीगन है, तो वो लोग, उनमें कितनी शक्ति कहाँ से आ रही है? वो तो खेलते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, शॉट्स देते हैं, स्टंट्स करते हैं, तो अगर उनमें प्रोटीन से शक्ति है तो फिर हमारे में क्यों नहीं आ सकती है? वीगनिज्म में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, सोया है, बादाम मिल्क है, पीनट है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं वीगनिज्म में जो आप यूज कर सकते हैं एंड
आप हेल्दी रह सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा वेगनिज्म की तरफ आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, आपको सब नॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज हम जो इवन हनी, शहद है, हम जिस तरह से निकालते हैं, आप अगर कभी आपने देखा हो, मैं तो देखा है, अपने आंखों से देखा है, वो जो हनी का जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसको जलाते हैं। अब उस जलाने में कितनी मधुमक्खियां मरती हैं, फिर वो उसको निकालते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, उसमें से उसका शहद निकालते हैं, लाखों थाउजेंड्स ऑफ हनी बीज मरती हैं उसके अंदर। तो फिर हम एक तरह से अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं, तो ये तो हमारे सनातन धर्म में कहीं है ही नहीं कि आप इस तरह का क्रुएल्टी करें। हनी आपको पीना तो नेक्टर भी आता है, फूलों का भी आता है, आप वो सब भी पी सकते हैं, वो सब भी ले सकते हैं। तो एक और मैसेज है कि हम थोड़ा अगर अपनी आम जो नॉर्मल जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लाएं, तो हम काफी हद तक जो हम हमारे से अनजाने में, नॉट नोइंगली, अनजाने में जो हमारे से गलतियां हो रही हैं और जो हमारे से अनजाने में भूल हो रही है, वो हम सुधार सकते हैं और हम थोड़ा सा अच्छा ह्यूमन और अच्छी इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं। nice. मेरा नाम भानु बुंदेला है। मैं 15-20 साल से एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ, बर्ड्स के लिए काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग उससे जुड़े, क्योंकि देखो हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग को पता होता है कि भाई भूख लगी है, खाना मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, पानी मिल जाएगा। बट ये जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये ऑलवेज हमारे पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और समर में तो आप देखो तो बर्ड्स की हालत ऐसी हो जाती है ना कि मत पूछो। उन लोग के लिए पहले तो क्या था, तालाब वगैरह था तो वो लोग पी सकते थे। अभी तो जहाँ देखो कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है और कोई नहीं चाहता है। इवन पहले तो कबूतर को लोग घर में भी आने देते थे, अभी तो जाली वगैरह लगा देते हैं, तो वो बेचारे कहीं पे भी आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। घर को तो मीन्स झाड़ को तोड़ तोड़ के बहुत बड़े बड़े पुल वगैरह बना दिए हैं सब कुछ, तो उनका जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो गया है। और वो भी हमारे साथ में ढल रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि ब्रिज के कॉर्नर में जो राउंड्स होते हैं वहां पर उन्होंने घोंसले वगैरह बना लिया है, तो वो भी नेचर के साथ में और हमारे साथ में वो लोग चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पानी के लिए तो हमारे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मुझे चाहिए कि भी गर्मी में हर इंसान पानी वगैरह कुछ रखे। और जैसे बारिश होती है तो बेचारे, अभी जैसे ये साइक्लोन आया तो काफी झाड़ गिरे और उनके माले गिरे, ठीक है कि तो झाड़ को भी मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूंगी कि जो झाड़ है उनको थोड़ा मजबूताई प्रोवाइड करिए। कि जैसे कि कभी भी वो आता है ना तो 15 साल हो जाते हैं झाड़ को बड़ा होके, जब वो पूरा फलता फूलता है और विदिन वो आधे घंटे में जमीन दोस्त हो जाता है ना। तो हमारे लिए तो सिर्फ एक झाड़ गया है, लेकिन वो जो परिंदा वहां पर वो बनाता है उसके लिए तो सब कुछ, उसकी दुनिया ही लूट जाती है। समझो कि वो कहाँ से क्या सर्वाइव करेगा। अभी जो ह्यूमंस भी है उन लोग को तो गवर्नमेंट फंड भी जाया कर देती है, लेकिन वो परिंदा कहाँ जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। सेकेंड थिंग कि डॉग्स के लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि उनको फीड कराते हैं तो कई लोग होते हैं जो बहुत दयालु होते हैं कि भाई हाँ करा देते हैं ऐसा, लेकिन कई लोग ऐसा ऑब्जेक्शन लेते हैं ना कि भाई गंदा कर रहे हैं ये वो, तो मत कीजिए, क्योंकि वो हमारे पे डिपेंडेंट है। हम लोग उनको एक रोटी देंगे, वो सिर्फ एक कोर के प्यास से होते हैं, मीन्स उसके कि हम लोग इसे सोचते हैं कि मेरे पास है ना 150 से ऊपर ज्यादा स्ट्रीट डॉग है जिसको मैं रेगुलर फूड करवाती हूँ। तो आप सोचते हो मेरे पास रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसा, और वो एक छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा या थोड़ा सा पेडिग्री खाने के लिए इतना दौड़ते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना तो वो खाते नहीं होती तो वो दौड़ के एनर्जी उनकी वेस्ट कर लेते हैं ऐसा। तो जो मेरे 2 हाथ है उसके साथ में दूसरे 2 हाथ मिलेंगे, जैसे हाथ मिलते जाएंगे तो हम लोग उनको बहुत अच्छा खाना दे पाएंगे, पक्षियों को पानी दे पाएंगे। तरक्की कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कई जगह पे झाड़ है ना इलीगली काटे जाते हैं। फिर हम लोग गवर्नमेंट को या पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो उसको भी रोका जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि बारिश का मौसम आता है तभी ये पक्षियों के अंडे देने का उसका टाइम होता है, बच्चों के अंडे होते हैं और कोई भी पेड़ काट देता है कुछ भी, तो ये एक एनवायरमेंट से भी एक छेड़छाड़ होती है। तो गवर्नमेंट को इसके विषय में उचित पगले लेने चाहिए और इंसानों को भी, पब्लिक को भी जागरूक होना ही चाहिए कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसका भी एक रीजन है। तो झाड़ को ज्यादा से ज्यादा बोइए, लेकिन जो पेड़ ऑलरेडी उगे हुए हैं तो उसकी भी रक्षा कीजिए, उसको भी उठला या उसको सपोर्ट देकर उसको ये गिरे नहीं, इस तरह से उसको मजबूत बनाइए।
गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग को कुछ तो बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बेजुबानों के लिए करना ही चाहिए। तीसरा कि गायों को लोग ऐसे रास्ते पे ही छोड़ देते हैं, उसको बस सिर्फ दूध धोने के लिए ही एक मशीन की तरह यूज करते हैं ना। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी, तो गाय को भी राष्ट्रीय माता या पशु घोषित करना ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो देखो हमारा जीवन निर्माण उन पे डिपेंडेंट है ना। उनके बच्चे होते हैं तो अगर फीमेल है तो ठीक है, कई बार तो फीमेल उसको भी, मेरे घर के बाहर ही बॉर्न हुआ था, रात को 12 o'clock में उसके पास बैठी हुई थी। मेरा जो स्ट्रीट डॉग है वो बच्चे की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वो ग्वाला नहीं आया तो नहीं आया, दूसरे दिन सुबह आया और वो बच्चे को लेकर गया, जिसमें वो फीमेल गाय थी, है ना। तो उसके लिए भी थोड़ा सा उन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए कि उनको मैदान वगैरह है जो गौशाला बनेगी, जहाँ पे हम लोग परफेक्टली उन लोग को ध्यान रख सके, वो अच्छा उनको खाना पानी मिले, ताकि वो भी अच्छी रहे और हम लोग को भी हेल्दी दूध मिले, उनके बच्चे भी अच्छे रहे। कि पहले के समय में था कि गाय जब ब्याती थी तो उसके 4-5 दिन बच्चों को मीन्स उसका 70% दूध बच्चों के लिए होता था, उस तरह से ही होना चाहिए। और गायों के लिए भी हम लोग को कुछ करना चाहिए, और स्पेशली बेजुबान डॉगों के लिए, तो क्योंकि उनके लिए भी क्या होता है कि रोड पे ही घूमते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होता रहता है। तो मैं पता है आपको, उनको खिलाने के लिए रात को 12 से 2 के बीच में जाती हूँ, और क्योंकि तब क्या ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो भागम भाग नहीं करेंगे।